आचार कांड के बाद गरुड़ पुराण के दूसरे भाग धर्मकांड प्रेतकल्प के वर्णन को सुनते हैं। इसमें सबसे पहले नरकों के स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं। श्री सूर्य ने कहा, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अतिशय आह्लादित हो भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप से बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। गरुड़ जी को ही गरुड़ भी कहा जाता है। हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। ढकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर समतल भूमि जैसा दिखता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि भी तृप्त अंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रवाह के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महा भयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है।